हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, विद्युत विभाग में भर्ती आई हुई थी, जिसका काफ़ी समय से ये इंतज़ार था कि जो फॉर्म एक बार पहले भरवा लिए उनके तो वापस अपडेट करवा लिए, चॉइस भरवा ली दोबारा उनको तो। लेकिन जो नए फॉर्म अप्लाई करना चाहते थे, उनका जो पोर्टल है वो बंद था इतने दिनों से। आज अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो नए फॉर्म है उसकी डेट कब से कब तक है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह है, क्या इसका सिलेबस है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या एज रहेगी, और किस प्रकार से कौन कौन से अपन डिस्कॉम है वो चूज़ कर सकते हैं, कौन से डिस्कॉम में कौन कौन से ज़िले आते हैं, ताकि हमें ये भी पता रहे कि हम अगर इस ज़िले में नौकरी करना चाहते हैं तो हमें ये डिस्कॉम भरना होगा फॉर्म भरते टाइम। तो सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे। फुल डिटेल नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, जिसमें हम शॉर्ट रूप से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर हम ध्यान देंगे। देखिए, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से राजस्थान सरकार की ये जो वेबसाइट है, इसमें फुल डिटेल नोटिफिकेशन है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। कैसे हमें फॉर्म भरना है, इन सब के बारे में जानकारी दी हुई है। हम स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि किस प्रकार हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले हमें गूगल में जाना है, यहाँ पे टाइप करना है JVVNL। जैसे ये टाइप किया हुआ है वैसे JVVNL टाइप करना है। इसके बाद में ये जो पहली वेबसाइट है, ये राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है एनर्जी विभाग की, तो इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये हमारी जो वेबसाइट है वो इस प्रकार खुल जाएगी। पोर्टल राजस्थान सरकार, ये एनर्जी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो खुल जाएगी। ये खुलने के बाद में जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करेंगे, ये जो एडवर्टीज़मेंट है उसको हम यहाँ से काट लेना है। और ये जो पोर्टल है ये खुलते ही हमें सबसे पहले यहाँ पे आना है। इसको जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये हमारी जो वैकेंसी है इसके बारे में जानकारी है। तो इसमें क्या, जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये जो इसकी और अदर अलग अलग तरीके की जानकारी है वो सब दी हुई है। जैसे टोल फ्री नंबर है, किसी भी जो कंप्लेंट है उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो रिक्रूटमेंट है, इस रिक्रूटमेंट वाले पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट ये यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये जो वैकेंसी वाली साइड है वो खुल जाएगी। ये खुल गया हमारा वैकेंसी वाला पोर्टल, जिसमें रिक्रूटमेंट और वैकेंसी पोस्ट है वो सारी खुल गई है। तो देखो, इसमें RVUN, RVPN और JVNN, AVN और JDVN, ये तीनों डिस्कॉम, और ये उत्पादन वाला, और ये प्रसारण, पांचों जो सेक्टर है इनके हिसाब से वैकेंसी है वो निकली हुई है। जिसमें प्रसारण में अभी कोई वैकेंसी नहीं है, उत्पादन और तीनों डिस्कॉम, इन चार सेक्टर में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें हम जैसे नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है आज की डेट का, आज की डेट का ये जो जारी हुआ है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें जो फॉर्म है वो जारी होंगे 10 सितंबर से। 10 सितंबर मतलब आज 9 सितंबर है, कल सुबह 10 बजे से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और वो चलेंगे 25 सितंबर तक। 25 सितंबर को हमें याद रखना है कि ये 5 बजे तक ही भरे जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, जो अदर वैकेंसी होती है उसमें क्या होता है कि फॉर्म रात को जैसे 11:59 वहाँ तक भरे जाते हैं। लेकिन इसमें ये सब चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ऐसा नहीं हो कि अंतिम दिनांक को हम देख लेंगे कि रात को 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें 5 बजे इसका पोर्टल है वो बंद हो जाएगा, और किसी भी प्रकार से फॉर्म आगे बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं रहती, क्योंकि इनका फिक्स टाइम है। ये जितना जो लिमिटेड टाइम दे रखा है उसी टाइम में फॉर्म भरवाते हैं, आगे किसी भी प्रकार से नहीं बढ़ाते। अब यहाँ पे देखो साइड में है, यहाँ पे क्लिक कर करके हम जो इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, पूरा फुल डिटेल नोटिफिकेशन वो हम पढ़ सकते हैं। और अप्लाई ऑनलाइन है, उसके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार का जो तरीका है ऑनलाइन अप्लाई का, हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, जो हमारी ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए आवश्यक है, उन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। 2-4 मिनट का वीडियो हो रहेगा। अप्लाई ऑनलाइन पर ये क्लिक करेंगे तो हमारा पोर्टल खुल जाएगा, जैसे ही फॉर्म अप्लाई करना है उस प्रकार से। तो देखिए, इसमें एक बार और फिर से हम आपको बता देते हैं कि यहाँ जो लिखा हुआ है, पहले ये जो स्टार्टिंग में फॉर्म अप्लाई करवाए फरवरी में, फिर मार्च तक इनकी चली 1 महीना, और उसके बाद में जो रीओपन करवाए वो डेट है। लेकिन साइड में जो ये दिखाया है
ये है अभी की लेटेस्ट है। ये है 10/9 से, 10/9 मतलब 10 सितंबर से सुबह 10 बजे से फोरम स्टार्ट होंगे और 25 सितंबर शाम को 5 बजे तक फोरम चलेंगे। और इसका जो ऑनलाइन फीस और पेमेंट ये सारा भी सिस्टम है, ये इसी टाइम के बीच में होगा। ऐसा नहीं है कि बाद में फीस रिसिप्ट है वो हो जाएगा, पेमेंट बाद में काट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 10 सितंबर को 10 बजे से 25 सितंबर को 5 बजे तक इस टाइम के बीच में ही फॉर्म भरना और तुरंत ही पेमेंट करना, ये सिस्टम है। और यहाँ जो पहले जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनके लिए ये लिखा हुआ है कि पहले जो रजिस्ट्रेशन है कर रखा है उनका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर वो डाल के खोल सकते हैं पोर्टल को। और जो नए हैं वो फॉर्म भरेंगे उनको ये क्लिक करना होगा, क्लिक कर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसमें जो भी डिटेल मांगेंगे वो सारी भर के अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हम देखेंगे जो PDF है उसमें हम देखेंगे क्या क्या फ़ीस लगेगी, कितना है, जो फॉर्म भरने का चार्ज है, क्या है, ये सब कुछ देखेंगे। चलिए हम देखते हैं इसके आगे। तो इसकी PDF में टोटल 28 पेज की PDF है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पेज है उनमें हमने 6 पेज सेलेक्ट किए। जो इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो हम डायरेक्ट बता देंगे, और जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने जो बताया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम लेते हैं। सबसे पहले ये जो वैकेंसी है इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी हुई है, ये कैसे कहाँ से जो प्रसारित होती है उनके बारे में जानकारी है। चलो हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं। यहाँ पे सेकंड राउंड में जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट राउंड इनका हो चुका है जिसमें फॉर्म भरवा लिए और अपडेट भी करवा लिया, वापस जो चॉइस है वो दोबारा से भरवा लिया। लेकिन इसमें 10 सितंबर और 25 सितंबर 10 सितंबर से 25 सितंबर के बीच के अंदर इनके फॉर्म भरे जाएंगे। टाइम आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, 10 बजे से स्टार्ट होंगे और 25 तारीख को 5 बजे तक फॉर्म का पोर्टल खुला रहेगा, जिसमें आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। अंतिम दिनांक का वेट नहीं करना है, हमें तुरंत ही फॉर्म भर देना है। जैसे ही पोर्टल ओपन होता है फॉर्म भर देना है। चलिए नीचे हम देखते हैं इसमें। ये तो सबसे पहले यही जानकारी थी इम्पोर्टेंट। इसके बाद में ये है इसमें कौन कौन सा एरिया आता है। चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ जो फॉर्म भरने में आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो उत्पादन विभाग है, जो उत्पादन सेक्टर है ना विद्युत विभाग का, उसमें देखते हैं जहाँ से जनरेशन होती है, उत्पादन होता है विद्युत का, कौन कौन से सेक्टर है इसमें, कौन कौन से जो ज़िले हैं उनमें इनके प्लांट है। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे इंटर्न राजस्थान और मैन पावर जनरेटिंग, ये प्लांट कहाँ कहाँ है देखो, कोटा, सूरतगढ़, छबड़ा, बारा, झालावाड़, रामगढ़, जैसलमेर में। और इसके अलावा यहाँ है बांसवाड़ा, फिर धौलपुर, बाड़मेर, इन डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा एक जो अंबिकापुर है वो छत्तीसगढ़ में। क्योंकि इसमें जो जितनी भी पोस्टिंग है वो राजस्थान के अंदर ही दी जाएगी, और ये चित्तौड़गढ़ में हो सकता है, टाइपिंग एरर हो सकता है, कोई ना, इसमें तो बढ़ते टाइम देख लेंगे। और ये है JVN, जयपुर विद्युत वितरण निगम की तरफ से जो आता है। जयपुर डिस्को में जितने भी ज़िले हैं वो हम एक बार आपको बता देते हैं। जैसे जयपुर है, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, झालावाड़, बारा, डीग, कोटपुतली, बेरोड, खेरथल, तिजारा और बूंदी, ये सब आते हैं जयपुर डिस्कॉम में। इसके बाद में अजमेर डिस्कॉम से अगर कोई फॉर्म लगाता है तो अजमेर डिस्कॉम में कौन कौन से जिले आते हैं वो हम आपको बता देते हैं। अजमेर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डीडवाड़ा, कुचामन और डूंगरपुर, झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सोलंबर, सीकर, उदयपुर, ये डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ आते हैं अजमेर डिस्कॉम में। फिर हम देखेंगे जोधपुर डिस्कॉम में कौन कौन से आते हैं। जोधपुर डिस्कॉम में आने वाले ज़िले जोधपुर है, फलोदी है, पाली है, सिरोही है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बालोतरा, जालोर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये सारे आते हैं जोधपुर डिस्कॉम में। तो जो इस ज़िले में हम फॉर्म लगाना चाहते हैं उस हिसाब से अपना डिस्कॉम देख लेना, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। कौन कौन से डिस्कॉम में कौन कौन सा एरिया आता है ये आप आसानी से देख सकते हो इस PDF में, हमने भी आपको बता दिया है। चलिए हम नीचे देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट जानकारी, ये तो कौन सी पोस्टें हैं, किस प्रकार डिवाइड की हुई है, वो आप PDF में देख लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा ऐसा तो। चलिए ये देखते हैं हम सिलेबस। देखो सिलेबस में क्या है, इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल नॉलेज। तो इनका सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। देखो पहला जो पेपर होगा, इसमें 2 पेपर होगा, आप सभी को पता है। पहला पेपर है वो होगा 100 नंबर का, और टोटल जो मिनट है वो होगी 90। 100 क्वेश्चन होंगे,
100 ही नंबर होंगे और 90 मिनट होगी। टाइम का विशेष तौर से ध्यान रखना है। पेपर ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT। इसमें देखो मैथ, जनरल साइंस इनके आएंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और बाकी जो करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है, और जो भी एग्रीकल्चर संबंधित जितने भी जो राजस्थान की कल्चर है, हिस्ट्री है, ये सभी आएंगे 35 क्वेश्चन। मतलब राजस्थान जी के और करंट जी के ये सभी आएंगे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। और इसके बाद में फिर ज्योग्राफी, ये सारा मिला के इसमें जैसे इंडिया की आएगी, ये इंडिया और वर्ल्ड की, ये जो 35 नंबर का पोर्शन है वो आएगा राजस्थान का, और ये जो 5 नंबर का पोर्शन है वो आएगा इंडिया और वर्ल्ड का, जिसमें भी सारे ज्योग्राफी का आएगा, हिस्ट्री भी आएगी, कल्चर भी आएगी, करंट अफेयर्स भी आएगा। ये 5 नंबर के आएंगे। ये हो गए टोटल 50 नंबर। और ये हो गए टोटल टेक्निकल आएगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो इसमें ये जो मिनट है ना वो ऐसा डिवाइड की हुई नहीं है, तो आपको टोटल 90 मिनट मिलेगी। इसमें तो डिवाइड किया हुआ है, लेकिन आपके टोटल एक ही पेपर होगा ये, और इस पेपर में टोटल 90 मिनट होगी। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा पेपर। जो दूसरा पेपर होगा, जिन विद्यार्थी पहला पेपर में जो पास होंगे उनके लिए दूसरा पेपर होगा। और दूसरे पेपर में क्या है, वो जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन, मैथ के 5 क्वेश्चन, और फिर राजस्थान से संबंधित जो जीके है उनके 30 क्वेश्चन, और इंडिया और वर्ल्ड से संबंधित जीके उनके 10 क्वेश्चन। टोटल मिला के हो गए ये 50। और टेक्निकल का जो पोर्शन है वो इसमें बढ़ाकर कर दिया है 100 क्वेश्चन। पहला पेपर में 50 क्वेश्चन थे और इस पेपर में कर दिए 100 क्वेश्चन। टोटल जो टाइम है वो आपको दिया जाएगा, देखो 40 और 80 ये तो इन्होंने डिवाइड कर रखा है, लेकिन आपको वहाँ टोटल 120 मिनट मिलेंगे। इस पेपर में 120 मिनट मिलेंगे, और टोटल जो क्वेश्चन है वो 150 है, और सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के तो 150 ही नंबर के होंगे। इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ है। ठीक है, ये आपने डेट शुरुआत में भी देख ली, बीच में भी बता दी, और एक बार फिर लास्ट टाइम और बताते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 10 सितंबर से। टाइम का विशेष तौर से ध्यान रखना है। टाइम होगा इसमें 10 बजे से स्टार्ट, 10 सितंबर को सुबह 10 बजे से फॉर्म स्टार्ट होंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 सितंबर शाम को 5 बजे पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद में किसी भी प्रकार से आपके आवेदन नहीं लिए जाएंगे। इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कौन कौन से दिए हुए हैं। देखो एग्ज़ाम सेंटर में हम देखते हैं राजस्थान के अंदर ही एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। अदर स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई जो छूट मिलती है वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इसमें। सभी जनरल में काउंट होंगे, अदर स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं, और उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी राजस्थान में ही होंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, पहला सेंटर है वो है अजमेर। अजमेर सेंटर रहेगा, भरतपुर सेंटर रहेगा, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, और इसके आगे जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, और श्री गंगानगर और उदयपुर, ये सारे सेंटर रहेंगे। टोटल 12 सेंटर दिए हुए हैं, यहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हमने आपको प्रोवाइड करवाई है। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट रहा है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और किस प्रकार की कैसी रणनीति से आपको पढ़ाई करनी है वो भी हम गाइड कर देंगे, क्योंकि जब हमने तैयारी की थी तो हम कोशिश कर सकते हैं आपको ये बताने की कि आप भी इस प्रकार से इस रणनीति से तैयारी कर सकते हो, ताकि आपकी सफलता है वो सुनिश्चित हो सके। सभी टाइम से फॉर्म भरना। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है, और इसी प्रकार की जानकारी तुरंत पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना। धन्यवाद।